नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआती 10 कॉमिक्स के बारे में। ना सिर्फ क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इनकी कहानियों के बारे में भी। किस तरह से इस किरदार को बनाया गया था उसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव की रचना की गई थी अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। राज कॉमिक्स के बैनर तले इसकी सुपर कमांडो ध्रुव की सभी कॉमिक्स को छापा गया है। अनुपम सिन्हा जी सुपर कमांडो ध्रुव के जनक हैं और 1987 में सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला का प्रकाशन राज कॉमिक्स के द्वारा किया गया था। अनुपम सिन्हा जी उस समय एक उभरते हुए कलाकार थे और राज कॉमिक्स को नागराज के अलावा एक और सुपर हीरो की ज़रूरत थी। हालांकि कुछ सुपर हीरोज़ राज कॉमिक्स के पास पहले से थे, जिस तरह से गगन और विनाशदूत राज कॉमिक्स के पास पहले से मौजूद थे, पर एक स्थायी सुपर हीरो की ज़रूरत राज कॉमिक्स को थी और उसके लिए राज कॉमिक्स तलाश कर रही थी नए कलाकारों को। अनुपम सिन्हा जी की मुलाकात हुई थी राज कॉमिक्स के दफ्तर में संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी और राजकुमार गुप्ता जी के साथ। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पास माइंड में एक ऐसा किरदार है जो कि एक परमानेंट किरदार बन सकता है और एक परमानेंट सुपर हीरो की जगह ले सकता है। ये सारी बातें दोस्तों संजय गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई हैं। उससे ही मैंने कुछ अंश लेकर के ये जानकारी आपके साथ शेयर की है। तो अनुपम सिन्हा जी के माइंड में एक किरदार था जिसको उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव के रूप में निखारा और पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला उन्होंने लॉन्च करी सन 1987 में। प्रतिशोध की ज्वाला सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। और इस कॉमिक्स में एक इंट्रो दिया गया है सुपर कमांडो ध्रुव का, किस तरह से वो एक सर्कस में काम करने वाला बच्चा था और हालात ने उसे एक क्राइम फाइटर बना दिया, एक सुपर हीरो बना दिया। जुपिटर सर्कस में सुपर कमांडो ध्रुव के माता पिता काम किया करते थे, वहीं पर सुपर कमांडो ध्रुव का भी जन्म हुआ और जानवरों के साथ और सभी सर्कस के स्टाफ के साथ खेलते कूदते ध्रुव बड़ा हो रहा था। जुपिटर सर्कस दिनों दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा था, क्योंकि उसके पास जो कलाकार थे वो और किसी सर्कस के पास नहीं थे और उनके साथ में सोने पर सुहागा ध्रुव अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्कस का कलाकार बनता जा रहा था। सभी विद्याओं में, सभी कलाओं में वो माहिर होता जा रहा था और अपने जितने गुरु उसके थे जुपिटर सर्कस में, उन सब से 2 कदम आगे बढ़ता जा रहा था। तो सुपर कमांडो ध्रुव का एक बहुत बड़ा रोल रहा जुपिटर सर्कस की सक्सेस में। और ग्लोब सर्कस, जो कि उनका एक कॉम्पिटिटर था, वो इस बात से जलने लगा, उनका बिजनेस ठप होने लगा। तो उन्होंने एक साजिश के तहत अपने एक आदमी जुबिस्को के द्वारा जुपिटर सर्कस में आग लगवा दी। सभी लोग उसमें मारे गए, बहुत से जानवर, बहुत सारा स्टाफ और ध्रुव के माता पिता भी उस घटना में मारे गए। जिसने आग लगाई थी जुबिस्को, उसको एक शेर ने खा लिया और ध्रुव जो है वो एक अनाथ हो गया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए कसम उठाई और उसने इन सभी ग्लोब सर्कस वालों को पुलिस के हाथों पकड़वाया और उसके बाद ध्रुव को गोद ले लिया राजन मेहरा ने, जो कि सीनियर एसपी थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजन मेहरा के परिवार में ध्रुव का स्वागत किया गया और इस तरह से शुरुआत हुई सुपर कमांडो ध्रुव की जर्नी की। अगली कॉमिक्स आई थी रोमन हत्यारा, जिसमें कि यहाँ से सुपर कमांडो ध्रुव की क्राइम फाइटिंग की जर्नी शुरू होती है। किस तरह से वो केसेस अपने पास लेता था और किस तरह से उनको अंजाम तक पहुंचाता था, किस तरह से उनकी छानबीन करता था, ये सारी चीज़ें आप इन पुरानी वाली कॉमिक्स में पढ़ पाएंगे। और इसी वजह से ये सारी पुरानी कॉमिक्स जो हैं ये काफ़ी रोमांचक बन जाती हैं, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो बाद में जो कॉमिक्स आई हैं सुपर कमांडो ध्रुव की, उनमें भी कहीं कहीं पर मिसिंग हो गए हैं। कोई सुपर पावर नहीं है ध्रुव के पास,
कोई हथियार वो इस्तेमाल नहीं करता है, अपने छुटपुट गैजेट्स को लेकर के और अपनी कमांडो फोर्स के साथ में वो काम करता है और उस तरह से वो ऑपरेट करता है कि सारे सुरागों को इकट्ठा करता हुआ वो परेशानी की जड़ तक पहुंचता है और तब वहां जा कर के उन केसेस को सॉल्व करता है। ये एक एक कॉमिक्स की सारी कहानियां हैं और हर कॉमिक्स में अलग केस है। रोमन हत्यारा में एक पुराने रोमन सैनिक का एक टोप जो है वो मिलता है छानबीन के दौरान कुछ कर्मचारियों को, और उस टोप में कुछ ऐसी जादुई शक्ति थी जो पहनने वाला जो है वो एक बहुत ही खूंखार हत्यारा बन जाता था, उसमें बहुत ज़बरदस्त ताकत आ जाती थी। किस तरह से उस टोप की वजह से थोड़ा सा कत्लेआम मचा और सुपर कमांडो ध्रुव ने किस तरह से उस रोमन हत्यारे से भिड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया, ये सब कुछ आप पढ़ पाएंगे रोमन हत्यारा में। बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये सभी कॉमिक्स दोस्तों राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से रीप्रिंट की गई हैं, उन्हीं के पब्लिकेशन के द्वारा मैंने मंगवाई हैं। सभी कॉमिक्स मैंने अलग अलग सेलर्स से ली हैं, किसी एक सेलर की नहीं है। राम कॉमिक्स गाजियाबाद, उमा कार्ट मेजर सेलर्स हैं जिनके द्वारा मैंने ये कॉमिक्स मंगवाई थी। बुक माई शो के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, हेलो बुक माइन के द्वारा भी मैंने कुछ कॉमिक्स इनमें से मंगवाई हैं। कॉमिक्स का मूल्य 70 रुपये रखा गया है। क्वालिटी अच्छी है, पेपर क्वालिटी और कवर क्वालिटी बढ़िया है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है और कहानियाँ तो सब लाजवाब हैं ही। आदमखोरों का स्वर्ग तीसरी कॉमिक्स थी सुपर कमांडो ध्रुव की। ओरिजिनल एड्स और ओरिजिनल सेट डिटेल्स इन सभी कॉमिक्स में हमको मिलते हैं, सब में वो चीज़ें कॉमन है। पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आदमखोरों का स्वर्ग 1944 से ये कहानी शुरू करी गई है, जब जर्मनी और बाकी देशों का युद्ध चल रहा था। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उस दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक एक सुनसान द्वीप पर कुछ प्रयोग कर रहा था। उस प्रयोग में उसे सफलता तो हासिल हुई, लेकिन तब तक हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, तो इस वजह से उस वैज्ञानिक ने भी आत्महत्या कर ली। बाद में चल कर के वो द्वीप जो था वो लक्षद्वीप कहलाया और जो उसने इन्वेंशन किया था, जो आविष्कार उसने किया था, वो कुछ गलत हाथों में पड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमखोर प्रवृत्ति के कुछ जीव बन गए। ये मनुष्य ही थे जो आदमखोर बन गए थे, और कैसे बने, किस तरह से बने, कैसे उनके हाथ वो चीज़ें लगी, ये आपको कॉमिक्स पढ़ करके पता चल जाएगा। हालांकि काफ़ी बार आपने पढ़ी होंगी। इसी का अगला पार्ट है स्वर्ग की तबाही। इसमें सुपर कमांडो ध्रुव इन सभी आदमखोरों का खात्मा करता है। कॉमिक्स बहुत ही शानदार है, कहानी बहुत ही बढ़िया है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल रोमांच से भरपूर कहानियां हैं। ये सभी कहानियां इस तरह की हैं कि आप बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। जो कहानी आपने एक बार पढ़ना शुरू करी वो आप पूरी ख़त्म करके ही उठेंगे। इस कॉमिक्स में दोस्तों स्वर्ग की तबाही में पहली बार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चंडिका का जिक्र हुआ है। जो सुपर कमांडो ध्रुव की बहन है श्वेता, उसने पहली बार चंडिका का रूप इसी कॉमिक्स में धारण किया था। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है, आप पढ़ें, मज़ा आ जाएगा पढ़कर। समुद्र का शैतान अगली कॉमिक्स है, 5वीं कॉमिक्स, जिसमें कि समुद्र का एक विचित्र प्रकार का प्राणी है जो कि एक वैज्ञानिक ने अपने वश में कर लिया है। जापान के एक जगह से वो इस प्राणी को लेकर के आया था। किस तरह से उसके द्वारा वो क्या इलीगल एक्टिविटीज़ करवा रहा था, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सुपर कमांडो ध्रुव ने किस तरह से उसको पकड़ा। इन सभी कॉमिक्स में बहुत अच्छी बात एक ये है कि सुपर कमांडो ध्रुव के दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर, बारीक चीज़ों पर उसने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान काम किया है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो किस तरह से केस सॉल्व करता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। केवल एक साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक डिटेक्टिव टाइप की कहानियाँ भी हैं और एक्शन से भरपूर हैं। मौत का ओलंपिक अगली कॉमिक्स है। सेम पेपर और कवर क्वालिटी बहुत बढ़िया चलती हुई आ रही है। एक ओलंपिक टाइप का एक जो आतंकवादी है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है ओलंपिक टाइप की प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों की टीमें भाग ले रही हैं। वो सारी टीमें जो हैं उनको कुछ ना कुछ अटपटे से टास्क दिए जाते हैं पूरे करने के लिए। वो उन टास्क को पूरा करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। किस तरह से वो कहानियाँ आगे बढ़ती हैं ये सब आप इसमें पढ़ पाएंगे। अजीबोगरीब चीज़ों की चोरियाँ करने को दिखाया जाता है, जैसा आप इस पैनल में देख पाएंगे। म्यूज़ियम से नौलखे हार का धागा गायब,
उड़ान के लिए तैयार वायुयान से पेट्रोल चोरी, चिड़ियाघर से दुर्लभ शेर की पूंछ कटी, इस तरह की जो चोरियां थी वो इन लोगों से करवाई जा रही थी। क्यों करवाई जा रही थी, किस तरह से सुपर कमांडो ध्रुव ने उन्हें पकड़ा, ये आप इसमें देख पाएंगे। और यहाँ पर एंट्री होती है आखिरी पेज पर ग्रैंड मास्टर रोबो की। पहली कॉमिक्स जिसमें ग्रैंड मास्टर रोबो को दिखाया गया है वो मौत का ओलंपिक ही है। अगली कॉमिक्स है बर्फ़ की चिता। बर्फ़ की चिता वो कॉमिक्स है जिसमें जिंगालू को पहली बार दिखाया गया है। सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिंगालू का। आगे आने वाली कॉमिक्सेस में काफ़ी जगह जिंगालू ने एक अहम किरदार निभाया है। पहली कॉमिक्स है जिसमें जिंगालू को दिखाया गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक बांध टूट जाता है, किस तरह से टूटता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपर कमांडो ध्रुव को वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ पर हिमालय पर ये यति घूमते हुए दिखाई देते हैं, उनसे सुपर कमांडो ध्रुव की भिड़ंत होती है। किस तरह से पता चलता है कि वो जो है मानवों के दोस्त हैं, मानवों के दुश्मन नहीं हैं। ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। किस तरह से जिंगालू मिलता है, उसकी दोस्ती होती है सुपर कमांडो ध्रुव के साथ और हमेशा वो ध्रुव का दोस्त बने रहने का वादा करता है। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कहानी है, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओरिजिनल एड्स, ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ देखने को मिलती है। रूहों का शिकंजा अगली कॉमिक्स, वही बढ़िया क्वालिटी। उस समय मनराज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की क्वालिटी बढ़िया आया करती थी, अब भी अच्छी आती है पर उस समय ज़्यादा अच्छी आती थी। रूहों का शिकंजा, किस तरह से हमारे पड़ोसी देश मापाल के प्रधानमंत्री को रूहों ने घेर रखा है, उनको किस तरह से सुपर कमांडो ध्रुव पर्दाफाश करता है और उनको सब चीज़ से आज़ादी दिलाता है, ये आप इसमें पढ़ पाएंगे। कहानियाँ बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथ लिखी गई हैं। सुपर कमांडो ध्रुव को बिल्कुल दिमाग चलाते हुए दिखाया गया है, हाथ पैर भी भरपूर चलाते हुए दिखाई देते हैं। और सभी कहानियों में आप देख पाएंगे कि एक अलग फ्रेशनेस है, कोई कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती हुई नहीं है। और आप कहानी के शुरुआत में सोच कुछ रहे होंगे कि कहानी के अंत में ऐसा निकलेगा, पर निकलता कुछ और है। ये इन कहानियों की खूबसूरती है। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़ें, अगर पढ़ी हैं तो दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ने पर भी उतना ही मज़ा आएगा जितना पहली बार में आया हो। अगली कॉमिक्स 9वीं कॉमिक्स है लहू के प्यासे। राजस्थान के शहर सलमेर की कहानी इसमें दिखाई गई है। आईजी राजन को सलमेर के कमिश्नर के तौर पर पोस्ट किया गया है। तुरंत ही वहाँ जाकर उन्हें चार्ज लेना होता है। नशे की तस्करी का वहाँ पर काला धंधा चल रहा है। चंडिका और ध्रुव भी वहाँ पर पहुँचते हैं। आईजी राजन को किडनैप कर लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं और नशे के तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ध्रुव और चंडिका किस तरह से अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें छुड़ाते हैं और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हैं। एक बार फिर जो आप शुरू से सोच कर चल रहे हैं वैसा अंत नहीं निकलता है और अंत कहीं ज़्यादा रोमांचक निकलता है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पढ़ने लायक है। और आखिरी कॉमिक्स इस पूरे सेट की है दोस्तों महामानव, जिसमें कि पहली बार महामानव का इंट्रो दिया गया है। महामानव जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स का सबसे ख़तरनाक विलेन है, सुपर विलेन है। और मैं समझता हूँ सभी जो सुपर हीरोज़ हैं राज कॉमिक्स के, उन सब में सबसे ख़तरनाक सुपर विलेन अगर कोई है तो मुझे महामानव ही लगता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जो और किसी सुपर हीरो के पास उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही पावरफुल उसके पास शक्ति है, जो कि है उसका दिमाग और उसकी मानसिक शक्तियाँ। बहुत ही बढ़िया कहानी है। महामानव का पूरा ओरिजिन इस कॉमिक्स में आपको मिलेगा। किस तरह से महामानव बना, किस तरह से उसने मानवों को अपना दुश्मन माना, किस तरह से बाकी प्रजातियों के खिलाफ वो है, ये सभी कुछ आपको इसमें मिलेगा। अगर आपको महामानव के बारे में जानना है तो ये कॉमिक्स आप ज़रूर पढ़ें, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि इस कॉमिक्स में महामानव ने अपना खुद का ओरिजिन ध्रुव को बताया है और आगे बहुत सारी कॉमिक्स में ये जिक्र किया गया है कि ध्रुव एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे महामानव ने खुद अपने पैदा होने की, अपने प्रकट होने की कहानी पूरी सुनाई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमिक्स है महामानव के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिखाया गया है। उसी कंसेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो दोस्तों ये थे शुरुआती 2 सेट 5-5 कॉमिक्स के सुपर कमांडो ध्रुव के, कुल मिलाकर के 10 कॉमिक्स।
10 की 10 कॉमिक्स लाजवाब हैं। कहानी हो या इनकी क्वालिटी हो, सब कुछ बेहतरीन है। 70 रुपये सभी का मूल्य है। अब ये कॉमिक्स शायद महंगी हो गई हैं, पर जब मैंने ली थी तो 70 रुपये मूल्य था। 2021 में मैंने लिया था इन सभी को, जबकि कोविड का दौर चल रहा था, जब रीप्रिंट्स की एक बाढ़ आनी शुरू हुई थी। उस दौरान मैंने इन कॉमिक्स को ख़रीदा था, दोबारा से पढ़ा, उतना ही मज़ा आया जितना बचपन में आया था। और आप सब भी अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करें, इन कॉमिक्स को ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, घर में छोटे बच्चे हों उनको पढ़ने के लिए दें। सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स स्पेशली मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ छोटे बच्चों को भी पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस और दिमाग का जिस तरह से इस्तेमाल इन कॉमिक्स में दिखाया जाता है वो और किसी कॉमिक्स में दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है। जब हम लोग भी छोटे थे तो बहुत दिमाग चलाया करते थे कि किस तरह से ध्रुव अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओवरऑल बिल्कुल लेने लायक है, पढ़ने लायक है, आप ज़रूर पढ़ें, बचपन की यादों को ताज़ा करें। और मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, एक बार फिर आपको बचपन की पुरानी यादों के साथ सैर करवाऊँगा। आपको दिखाऊँगा सुपर कमांडो ध्रुव की अगली 10 या 15 कॉमिक्स भी जो कि मेरे पास हैं। इन 10 कॉमिक्स के इन 10 कॉमिक्स के आगे वाले जो पार्ट हैं वो सारे अभी आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।